congratulations for your success in NEET exam. तो तो हम लोग वॉइस ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो पूरा ज़िले में टॉपर है इनका हम लोग आज इंटरव्यू देने के लिए आए, तो आप अपने बारे में बताओ। मेरा नाम कैंसर है और हाल ही में NEET 2024 एग्ज़ाम में मैंने 699 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है और इस बात से मुझे बहुत खुशी है। तो बिल्कुल हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि आपके सफलता के पीछे क्या राज है? सफलता के पीछे राज मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो मैंने 2 साल की अपनी जर्नी में डाले हैं, तो वो मेरा राज है। तो हमने ये भी सुना है कि आपने ट्यूशन जो है वो आकाश बारिश की तरफ से लिया था। हाँ, मैंने आकाश बारिश में 2 ईयर का कोर्स किया था। 11th-12th के साथ ही मेरी प्रिपरेशन की आकाश बारिश। तो अभी जो फिलहाल में जो अभी मुद्दा जो चल रहा है पेपर लीक का, तो आप इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अब्रप्ट रैंक्स आई हैं इस साल, क्योंकि इतने मार्क्स पर मैं ये रैंक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नियरली 4 टाइम्स 5 टाइम्स मेरी रैंक बनकर आई, तो मुझे वही लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो कि अभी हो रही है, तो इसका नतीजा मुझे जल्दी देखने को मिलेगा, हम सबको देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। देखो ऐसा अभी तो हमको पेपर में भी और न्यूज़ भी चल रहा है कि 70 जो कैंडिडेट है नीट के, ये पूरे टोटल 720 नियर अबाउट ये, तो वैसे तो आपकी ऑल इंडिया रैंक भी कुछ ज़्यादा इसके हिसाब से, तो ये बोर्ड क्लियर होने के बाद तो आपको एक अच्छी रैंक भी मिल जाएगी, हम तो शुभकामना देते हैं। तो मुझे ये आप बात बताएं, जैसे हम बाकी के जो नीट के जो भी एस्पायरेंट है, तो आप किस तरह से उनको एडवाइस करना चाहोगे कि किस तरह से स्टडी करें, क्योंकि पहले प्रयास में ये पॉसिबल नहीं है। आपको भी दर्शकों को आपको भी बताना चाहूँगा चैनल के द्वारा कि किस तरह से इनकी जो मेहनत है 2 साल में, इनके पिताजी भी एक इंजीनियर है और इनकी फैमिली में पूरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग डॉक्टर का ही है, फिर भी एक लड़का यहाँ पे गोंदिया ज़िले में नीट का टॉपर आता है, वो भी 699 मार्क के साथ। तो हम इनके मुँह से सुनेंगे कि किस तरह से ये एडवाइस करना चाहेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा नीट एस्पिरेंट्स को, चाहे जेईई एस्पिरेंट्स को, कि वो क्वांटिटी ऑफ स्टडी के बजाय क्वालिटी ऑफ स्टडी पर फोकस करें, कि हम 10-15 घंटे ना पढ़ के 5-6 ही घंटे पढ़े, लेकिन इसी में अपनी पूरा एफर्ट 100% एफिशिएंसी के साथ हम अगर पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते, कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, तो 2 साल में ये एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, फिर अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे। ओके, तो हम लोग सर के पास जाते हैं, सारे सर के पास। तो एक्चुअली ये इनकी मम्मी पापा हैं, तो मुझे सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि मम्मी पापा का ही सहयोग सबसे बड़े बच्चे को बड़ा करने में होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका तो पूरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो इस तरह से आपने क्या सोच में रखे आपने अपने बच्चे को नीट का टॉपर, ऊपर से भी एम्स में भी एडमिशन हो जाए, वो भी गवर्नमेंट में, तो किस तरह से डॉक्टर भी तो एक समाज में बहुत बड़ा एक नाम होता है, तो आप इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखा मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर सोच के मुझे ये लगा कि अपन इंजीनियर बिल्कुल घूमे हैं, सब कुछ देखे हैं, तो बच्चे को क्यों में डॉक्टर बनाएंगे। तो बच्चे ने वैसा मेहनत भी किया है और बहुत अच्छे नंबर लाया है, या इससे तो मैं एकदम ही ये खुश हूँ। और 699 पूरा वो फेस एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बच्चे ने बहुत बड़ी मेहनत की है। उनके मेहनत के पीछे हमारा उतना हाथ नहीं, हमने उतना उनके लिए कुछ भी नहीं किया जितने प्यारे लोग। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा सर, जैसे देखो कि एक जो लड़का होता है, अभी 699 के पीछे बहुत बड़े बड़े राज होते हैं। मैं तो सुना है कि ये जो ऐसे जो बंदे होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो रात भर सोते तक के नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगा क्या इनके लाइट का बिल भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है? होगा ये ऑब्वियस है ना सर, लेकिन अभी उनको ये PM था उनका डे नाइट, यानी उनको ऐसा लगता ही नहीं तो क्या कब दिन निकल रहा, कब नाइट हो रही है, तो उनको यानी कुछ मालूम भी नहीं रहता। ये अपने इसमें चलो पढ़ाई में रहते, उनका टारगेट रहता है कि मेरे को करना है, तो वो बाकी सोचते फिर मेरे को रिश्तेदारी मेंटेन करना है, कि यहाँ जहाँ जाना है, शादी है, सब छोड़ देना पड़ता है, और वो मेरे बच्चे ने किया। तो 2 साल कंटिन्यूटी था सर आपका पूरा ट्यूशन में जो स्टडीज में आपको फोकस था? हाँ, 2 साल एक भी आपने रेस्ट ले लिया है, कुछ भी ऐसा कुछ? नहीं, अब जब छोटे थे कभी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बट मैं अपने रास्ते पर वापस आया, तो
वो मुझे लगता है कि ज़रूरी भी होता है डिस्ट्रैक्ट होना थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 साल तक कंटिन्यूसली हम नहीं कर सकते। लेकिन माइंड फ्रेश करना ज़रूरी है। बराबर है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैसे कर दिए हो, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी उसकी आपने? स्ट्रैटेजी वही कि डिस्ट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैं अपने रूम से बाहर मतलब रूम से बाहर नहीं निकलता था, घर पे नहीं आता था मैं 6-6 महीने तक। और किसी मतलब रिलेटिव्स के साथ भी मतलब फ़ोन पे बात नहीं होती थी। कोचिंग जाता था, घर आता था, पढ़ाई करता था, दैट्स इट। यानी टोटल कितना घंटा पढ़ते थे? टोटल ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे रोज, 100% एफिशिएंसी। आपको मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखो अपने गोंदिया में ये मेरी पहली इंटरव्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे करियर जोन, यहाँ पे ओझा सर बोलते हैं कि नागपुर के लोग इधर आए पढ़ने के लिए, यहाँ से लोग उधर ना जाए, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन गोंदिया ऐसा हब नहीं, यहाँ पे व्यापारियों का हब है। यहाँ पे बड़े से बड़े व्यापारी यहाँ बैठे, प्रफुल्ल पटेल सेठ है, इनके नाम से गोंदिया चलता है। यहाँ पे MLA विनोद अग्रवाल जी हैं, ये लोग तो बहुत बड़े नाम हैं। फिर भी ऐसा है कि यहाँ पे स्टडी का उतना हब नहीं है, क्योंकि हम लोगों को, हम जैसे एवरेज स्टूडेंट को नागपुर में जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। आकाश बाजू 1.5 लाख रुपये कवर करता है, 2-2 लाख कवर करता है, क्योंकि ट्यूशन फीस बहुत होती है। नीट माने तो एक डॉक्टर होता है। फिर तो आप फिर गरीब बच्चा किस तरह से पढ़ाई करें? ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आप अभी पढ़े, पापा अभी इंजीनियर है, इसलिए ऐसा सब कुछ आपका सराहनीय होता है। फिर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन होगा, फिर आप दिन समाज के लिए क्या करना चाहोगे? आपका डॉक्टर के साथ डॉक्टर का काम ही समाज की सेवा करना। जी जी। ज़रूर मैं मुझे मौका तो ऑफकोर्स मिलने वाला है, अगर मैं डॉक्टर बनूँगा तो मैं ज़रूर समाज की सेवा करूँगा और गरीब लोगों का। चलो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत बधाई। फिर हम लोग आते हैं उनकी मम्मी की तरफ। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका लड़का टॉपर है, जिले में टॉपर है, वो भी इस साल में वही रिजल्ट 4 तारीख को ही इलेक्शन का लगा और वही नीट वालों का भी लगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा बच्चा शुरू से ही बहुत टैलेंटेड था, तो बचपन से ही मेरे डैम हिस्ट्री फर्स्ट ही आती थी। जी मेरे को बहुत गर्व था, तभी से मेरे को लगता था कि मेरा बच्चा इतना कुछ करके दिख रहा है। और एनवायरनमेंट होना चाहिए, घर का माहौल होना चाहिए पढ़ाई के लिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए माँ बाप पेरेंट्स में। और एनवायरनमेंट सही रहा तो बच्चे बराबर ये हो जाते हैं। तो आपके सक्सेस का जो श्रेय है मम्मी पापा को देना ही ऑब्वियस चाहोगे, जैसे सब लोग देते हैं। ये तो मम्मी पापा के ही हाथ होता है इसमें, तो बाकी वो तो वही सब कुछ है। देन ऐसा सवाल है कि आपके पूरे फैमिली में ही टॉपर है, तो आपका 10वीं में कितना परसेंटेज था? मेरा 10th में 97.2 था CBSE में, और स्कूल स्कूल की सेंट्रल हाई स्कूल। और 12th? 12th में मेरे CBSE में थे 95.6। यानी 95 अबाउट दिल्ली पब्लिक स्कूल। बराबर तो हमने ये भी सर से मुझसे सुने कि अभी आपकी जो सिस्टर है वो भी 10th इस साल में, वो भी मेरिट ही आने वाले। तो आप तो मुझे आप पूरा बताओ, यानी 95 अबाव ये बहुत बड़ा लेवल होता है। देखो स्टडी उन्हीं को पता है कि 90 अबाव क्रॉस करता है, एवरेज स्टूडेंट नहीं है। तो आपका कुछ स्ट्रेटजी है जो 10th में आप जो आपके एस्पायरेंट बता सकते हो, मुझे बताओ। मैं तो कुछ नहीं बता सकती, जैसे मेरा भाई मेरे लिए पूरा इंस्पिरेशन है। जी। और मतलब मेरा भाई जैसा बताएगा मैं वैसा करने की कोशिश करूँगी। चलेगा। तो 10वीं में कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो आप बोल सकते कि नहीं मेरे को इंग्लिश में इतना परसेंटेज मिल सकता है, मैथ्स में इतना मिल सकता है, तो उसका कुछ है आपके पास जो आप बच्चों को बता सकते हैं कि नहीं ये पढ़ना चाहिए, नहीं ये पढ़ना चाहिए, ये टीचर पढ़ाते हैं आपको वैसे कुछ? मैथ्स में तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स, ओके। तो उसके हिसाब से तो ये बहुत पापा की तरफ से है, ये तो कंफर्म है कि मैथ है, इंजीनियरिंग वाले मैथ पे अरे 100 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 अभी भी। 10th में और फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 3 तो CET का भी रिजल्ट ऑनर वन होता ही है? अरे बाप रे। एडवांस जी एडवांस अभी रिजल्ट आने दो। रिजल्ट नहीं, उसके लिए भी दोबारा बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और तो आप देख सकते हैं ये पूरी फैमिली है जो एक डिस्ट्रिक्ट में एक नीट की टॉपर, 10 की टॉपर, सर खुद टॉपर रहे उस जमाने में। तो सर तो MIT में एज ए टीचर वहाँ पे काम किए, असिस्टेंट प्रोफेसर के कार्य पॉइंट पे, वो भी सिविल डिपार्टमेंट में। तो
ये पहले ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रहेगी और आपको आपके फ्यूचर के लिए भी बधाई हो। और आप क्या कहना चाहोगे? आप तो सर के मामा हो, क्या करना चाहोगे इस बारे में? क्योंकि आपसे ही पीढ़ी बढ़ी है। क्या बोलना चाहोगे बताओ? बोले वो तो है ही। हाँ बरोबर मराठी सांगतात बरोबर. तुम्हाला कसं वाटते? तुमचा पोरगा मास्टर आहे, तुमचा पोरगा इंजिनियर आहे, चांगली आहे खूप छान आहे. तुम्ही आम्ही शिकवतो पोरांना बरं तो ये एकदम मैंने वंश परंपरा है. तो अगेन हम लोग यहीं पे रुक जाते और इन फैमिली को और इनके भविष्य के लिए हम फिर से एक स्वागत करेंगे और आगे इनके फ्यूचर दे विल बी कॉमेंट फॉर दैट. ओके, थैंक यू सो मच.